डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक और टॉपिक बॉर्नहीमर अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। बॉर्नहीमर अप्रोक्सीमेशन क्या है, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको ये बता दें, अब जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसी प्रकार से मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होते हैं, और जिस प्रकार से एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो एटम का स्पेक्ट्रा लेते हैं, वो एटम के बारे में जानकारी देता है, उसी प्रकार से अणु का स्पेक्ट्रा अणु के बारे में जानकारी देता है। अब उसमें कितने बंध हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आदि आदि। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं वो सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, क्योंकि एटम में केवल इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं, उनमें वाइब्रेशन, रोटेशनल ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं। इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हम प्राप्त होते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रा, वो सरल होते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो जटिल प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर भी होते हैं, वाइब्रेशन भी होते हैं और रोटेशनल ऊर्जा स्तर भी होते हैं। अब बात आती है बॉर्नहीमर सन्निकट। बॉर्नहीमर सन्निकट के अनुसार अणु में मुख्यतः 4 प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। वैसे तो ऊर्जा अनेक है, अणु में अनेक प्रकार की, लेकिन यहां जो हम देखेंगे मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। ई ट्रांसलेशन, ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशन ऊर्जा और ई रोटेशनल एनर्जी। ये 4 प्रकार की ऊर्जाएं एक अणु में निहित होती, विद्यमान होती। ई ट्रांसलेशन का मतलब हम यहां थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो को हम हिंदी में स्थानांतरण ऊर्जा कहेंगे। ट्रांसलेशनल एनर्जी, ई ट्रांसलेशन एनर्जी, ई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ई वाइब्रेशनल ऊर्जा, और ई जो ये है आपको दिखाया गया है रोटेशनल एनर्जी। ये 4 प्रकार की ऊर्जा हमें बताई। हम जो पहले जो ऊर्जा है स्थानांतरण ऊर्जा, ई ट्रांसलेशन एनर्जी, ये क्वांटीकृत नहीं होती, अर्थात क्वांटम ऊर्जा का अवशोषण नहीं करती, क्वांटम रेडिएशन का अवशोषण नहीं करती है, क्वांटाइज नहीं होती है। इसलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्थानांतरण ऊर्जा काम में नहीं ले सकते हैं और नहीं लेते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अणु में विद्यमान 3 प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। ई इलेक्ट्रिक, ई वाइब्रेशनल और ई रोटेशनल। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और रोटेशनल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर मतलब E1, E2, E3, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। हम उसमें पढ़ाया था आपने बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर में। अब ई कितनी ऊर्जाएं हैं, एक ई ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, काफी ऊर्जा अंतर होता है। तो जो ये तीनों प्रकार की ऊर्जा हैं उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है
ऊर्जा में क्रम, ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्तर की अधिक होती है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, और ई रोटेशनल एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, वाइब्रेशन ऊर्जा स्तर, रोटेशन। अब मान लीजिए अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। एक ऊर्जा स्तर का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में, चाहे वाइब्रेशन ऊर्जा स्तर में, चाहे रोटेशनल। तो मान लीजिए अणु E0 से E' में जाता है, यहां से यहां जाता है, तब माना अणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर E0 है। तो E0 इलेक्ट्रिक, E0 वाइब्रेशनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर भी निम्नतम ऊर्जा स्तर रहेगा, वाइब्रेशन भी निम्नतम ऊर्जा स्तर रहेगा, और रोटेशनल यहां अणु विद्यमान है E0 स्तर। अब रेडिएशन का अवशोषण करके अणु मान लीजिए उत्तेजित अवस्था ऊर्जा स्तर E1 में चला गया है, विकिरण का अवशोषण कर अणु माना उत्तेजित ऊर्जा स्तर E' में जाता है। तो E' और E'। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो ऊर्जा अंतर है वो क्या होगा? इसलिए ऊर्जा अंतर E' E0 E' इलेक्ट्रॉनिक E0 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर प्लस E' वाइब्रेशनल माइनस E0 वाइब्रेशन प्लस E' रोटेशनल माइनस E0 रोटेशन। यही होगा ऊर्जा अंतर। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर E0 से E' गया, वाइब्रेशन में E0 से E' गया, रोटेशन में E0 से। देन वी कैन राइट डेल E बराबर डेल E ऊर्जा अंतर ये हो गया प्लस डेल E वाइब्रेशन ऊर्जा अंतर डेल E रोटेशनल ऊर्जा स्तर। तो ये इनमें ऊर्जा अंतर। सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। यदि हम इन ऊर्जा अंतरों को क्रम में लिखें
घटते ऊर्जा क्रम में लिखें, अतः ऊर्जा का क्रम क्या होगा? डेल ई इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा इसकी होगी, डेल ई वाइब्रेशन और डेल ई रोटेशन। तो ऊर्जा क्रम इसको हम हटा सकते हैं, ये इनका ऊर्जा क्रम होगा। सबसे ज्यादा उत्तेजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा चाहिए, फिर वाइब्रेशन चाहिए और फिर रोटेशन चाहिए। तो बोर्न हीमर सन्निकट यही बताता है अणु में कितने प्रकार की ऊर्जा निहित है और उन ऊर्जाओं में उनका क्रम क्या है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा चाहिए, फिर वाइब्रेशन ट्रांजिशन के लिए, फिर रोटेशन ट्रांजिशन के लिए चाहिए। अब हम थोड़ा संक्षेप में यह बता दें आपको, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा क्या है, वाइब्रेशन ऊर्जा क्या है और रोटेशनल एनर्जी क्या है, ये थोड़ा आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बच्चों, आप जानते हैं अणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं। E1, E2 से दर्शाते हैं, कईयों में हम N1, N2 भी लिखते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से अणु में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है। दूसरे प्रकार की ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा। वाइब्रेशन एनर्जी क्या होती है, कंपन ऊर्जा क्या होती है? जो अणु में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करते रहते हैं, एक जिसके कारण से अणु में कंपन ऊर्जा होती है। एक द्विपरमाणु अणु का हम उदाहरण लेकर आपको हम यहां समझा रहे हैं। एक द्विपरमाणु अणु मान लीजिए, ये द्विपरमाणु अणु है, ये दो परमाणु है, ये एक दूसरे के सापेक्ष कंपन कर रहे हैं, जिस कारण से अणु में कंपन ऊर्जा होती। तीसरे प्रकार की ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी। घूर्णन ऊर्जा, अणु में घूर्णन ऊर्जा होती है। वो किस कारण से होती है? अणु क्या करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर रोटेट होता है, घूर्णन करता है, जिसके कारण से अणु में घूर्णन ऊर्जा निहित रहती है। किस प्रकार से रोटेट करता है, एक उदाहरण लेंगे हम। एक द्विपरमाणु अणु में दो प्रकार से घूर्णन होता है, ध्यान दीजिए। ये द्विपरमाणु अणु है, इधर ध्यान दीजिए। इसमें अणु अपने गुरुत्व केंद्र, जिसको हम यहां अक्ष कह सकते हैं, ये मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र है, अक्ष, ये रोटेट होता है। ये रोटेट करता है यूं, ये द्विपरमाणु को। ये द्विपरमाणु अणु दूसरे अक्ष पे भी
रोटेट रहता है। ये अक्ष, ये लगा लीजिए इसमें, ये एटम, ये एटम। इस प्रकार से एक द्विपरमाणु अणु अपने गुरुत्व केंद्र पर दो प्रकार से घूर्णन करता है, घूर्णन गति करता है। इस वजह से अणु में घूर्णन ऊर्जा निहित रहती। आगे भी है, त्रिपरमाणु अणु भी घूर्णन करता है। वो तीन प्रकार से घूर्णन करता है, अर्थात तीन गतियां, घूर्णन गतियां होती। तो घूर्णन के कारण से अणु में घूर्णन गति, वाइब्रेशन के कारण से अणु में वाइब्रेशन गति होती है, जिस कारण से वाइब्रेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन के कारण से अणु में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इस प्रकार से अणु में ये ऊर्जाएं निहित होती है। तो हम आपको बोर्न हीमर सन्निकट समझा रहे थे, एक अणु में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है और उनका क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए चाहिए। तो यहां हमने दिखाया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा क्या हो सकता है, और रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए सबसे कम ऊर्जा क्या हो सकता है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आपने ये समझा बोर्न हीमर सन्निकट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्न हीमर अप्रोक्सीमेशन बहुत आता है, जब भी कोई पेपर आता है इस पर शॉर्ट नोट अवश्य पूछते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप और ज़्यादा विस्तृत पढ़ना चाहें तो मोना प्रकाशन की पुस्तक पढ़िए, और भी ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें डिटेल दी हुई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा केमिस्ट्री बहुत ईजी है, इसको टेंशन से मत पढ़िए, एंजॉय लीजिए केमिस्ट्री के साथ, हंसिए, मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच।